ऑन स्क्रीन मार्किंग का सिंपल सा आप ये समझो, देखो पहले जो बोर्ड की चेकिंग होती थी 12th क्लास में, वो कैसे होती थी, फिजिकल होती थी। यानी कि आपको कॉपी, आप एक, जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या होता था। देखिए एक टीचर है, उसको इवोल्यूटर सेलेक्ट करा जाता था, बोर्ड उसको मेल भेजता था कि आपको बोर्ड की कॉपी चेक करनी है, तो उसको एक सेंटर पे जाना पड़ता था, इवोल्यूशन सेंटर। एक सेंटर लोड करते थे और वहाँ पर उसको बोर्ड की कॉपी चेक करने जाना होता था। कॉपी उसके हाथ में मिलती थी, पेन से कॉपी चेक होती थी। अब बस क्या करा है, वो पेन वाला सिस्टम हटा के जाना उसको, अभी भी इवोल्यूशन सेंटर ही है, जाना उसको वहाँ पर है, बट वहाँ पर इस बार मॉनिटर के सामने बोर्ड की कॉपी चेक करनी होगी और माउस से जो क्वेश्चन सही है, जो क्वेश्चन गलत है, मार्क्स देना, वो सब माउस से होगा। यानी कि कंप्यूटर पे बैठ के इस बार कॉपी चेक करनी है आपको, जो टीचर है, ठीक है। बस पहले हाथों से कॉपी चेक करनी पड़ती थी, आपके हाथ में कॉपी आती थी, पेन से कॉपी चेक करते थे, और उसके बाद अब जो कॉपी चेक होगी इस बार कंप्यूटर पे बैठ के कॉपी चेक होगी। इसका मतलब क्या है कि आप जो एग्ज़ाम होगा 12th का, उनकी बोर्ड की कॉपी जो होगी वो उसके पहले बहुत सारे बंडल बना के CBSE सेंटर में भिजवाता था और उसमें बहुत खर्चा आ जाता था, बहुत टाइम वेस्ट होता था। अब क्या होगा, बोर्ड की कॉपी जो आप बोर्ड एग्ज़ाम देंगे वो स्कैन करी जाएगी, स्कैन, ठीक है। उसको स्कैन करके आपके बोर्ड का CBSE ने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है, वहाँ पर उस सर्वर में डाल दी जाएगी। तो हर एक टीचर को एक यूज़र नेम, यूज़र ID मतलब पासवर्ड दे दी जाएगा और वहाँ से उसे लॉगिन करके स्कैन कॉपी को क्या चेक करना होगा। पहले फिजिकल कॉपी चेक होती थी, अब स्कैन कॉपी चेक होगी और वहीं पे ही मार्क्स देने होंगे, ठीक है, वहीं पे मार्क्स देने होंगे। तो इस तरीके से वो कहा गया। फ़र्क क्या है, देखो पहले जो टोटलिंग की बहुत सारी गलती होती थी, जो टीचर था अब उसको टोटल भी खुद ही करना होता था, उस टोटल को पोस्ट करना होता था। मतलब आप बताने की कोशिश करते, देखो क्या होता है, जैसे कि आपकी बोर्ड की ये कॉपी है, आपने कोई क्वेश्चन लिखा, यहाँ पर आपने 2 मार्क्स दिए, एक तो यहाँ पर आपको मार्क्स देने हैं, फिर इस मार्क्स को फ्रंट पेज पे चढ़ाना होता था कि इस क्वेश्चन के हमने 2 मार्क्स दिए, फिर इसको अपलोड करना पड़ता था, अपलोड सिस्टम में, CBSE की वेबसाइट पे। इसमें टोटल की गलती हो सकती है, इसमें मार्क्स चढ़ाने की गलती हो जाती थी, बहुत सारे मार्क्स की गलती होती थी। अब वो सारा सिस्टम क्योंकि अब कंप्यूटर पे कर दिया, इससे क्या होगा कि मार्क्स कंप्यूटर पे देने हैं तो अपने आप टोटल करेगा, अपने आप अपलोड करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे एरर, ये जो गलती होती थी उसको बचाने के लिए ये करा है। दूसरा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, आप बैठे बैठे बहुत सारी कॉपी चेक कर सकते हो, फिजिकल कॉपी तो है नहीं आपके पास, तो टाइम वेस्ट, कॉस्ट आपकी बहुत सारे कम हो जाएगी। CBSE की जगह जगह कॉपी पहुँचानी पड़ेगी, उसके लिए ये करा गया है। मेन रीज़न बता रहा हूँ, उसके लिए करा गया है। बाकी और बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि अब इसमें एक और रीज़न क्या है कि पहले कम टीचर पार्टिसिपेट करते थे कॉपी चेकिंग के लिए, लेकिन इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा टीचर को पार्टिसिपेट करा जाएगा। बहुत सारे टीचर इस बार कॉपी चेक करेंगे ताकि आपका रिजल्ट जल्दी आ सके। ये सिस्टम ये इसलिए करा गया है ताकि रिजल्ट जल्दी आ सके। तो ऑन मार्किंग, ये ऑन स्क्रीन मार्किंग है, बस इसका मतलब ये है। पहले हाथों पे मार्क्स देने पड़ते थे, यहीं से मार्क्स देके, इसमें मैनुअल चेकिंग में कई सारी गलतियां होती थी, बहुत सारी। आप जब, क्योंकि मैं खुद कॉपी चेक कर चुका हूँ बोर्ड की, तो मुझे पता है ये बात। टोटलिंग में तो बहुत गलती होती थी, क्योंकि आप मार्क्स दे रहे हो, उसके बाद आपको मार्क्स को फिर आपको जो फ्रंट पेज पे चढ़ाना होता था वहीं पे ही गलती होती थी, या फिर कई बार क्या होता था कुछ पोर्शन अनचेक हो जाता था, आपने कभी चेक ही नहीं करा। रीचेक जो बंदा करता था वो सही से करता नहीं था चेक, बहुत सारी गलती होती थी। आपने कोई क्वेश्चन करा है वो अनअटेम्प्ट, मतलब उसको हमने गलती से चेक ही नहीं करा, कई बार ऐसा ही होता था। लेकिन इसमें ये गलती सारी इग्नोर हो जाएगी क्योंकि सिस्टम बना दिया, इसमें कोई भी क्वेश्चन अनचेक नहीं रहेगा। कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि बिना मार्क्स के आपने चढ़ा दिया, टोटल की गलती हो नहीं सकती, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग प्रॉपर तरीके से होगी इसके अंदर, बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होगी, रीचेक कॉपी बिल्कुल बड़े तरीके से होगी। तो ये सिस्टम करा गया है। बाकी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इसमें कोई आपके नंबर या उसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस कॉपी को चेकिंग बल्कि आसान कर दी गई है।
स्टार्टिंग में दिक्कत सबको आएगी, जिसको कंप्यूटर सही से चलाना नहीं आता स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, लेकिन उसके बाद ये चेकिंग बल्कि आसान ही करी गई है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हालांकि ये अभी जब चेकिंग स्टार्ट होगी तब असल में समझ में आएगा ज़्यादा कि ये कितना सिस्टम सक्सेसफुल हुआ है और कितना नहीं हुआ। बाकी उम्मीद तो यही है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे, कोई भी घबराने वाली बात आपको नहीं है कि इससे कोई आपके मार्क्स कम हो जाएंगे या चेकिंग हार्ड हो जाएगी। चेकिंग हार्ड नहीं होगी। हाँ ये ज़रूर है, फिज़िकल कॉपी पे क्या होता था कि जो टीचर है उसके पास क्या होता था कि आपके आंसर को कई बार वो जैसे थोड़ी छोटी गलती होती थी उसको इग्नोर कर सकता था, या फिर उसको थोड़ा सा चेंज कर मैनिपुलेट करता था। पहले बहुत सारा कई बार मैनिपुलेशन होती थी, यानी कि ब्लू पेन लेके आपका थोड़ा सा मतलब आपने कोई 1 0 कम लगाई 2 0 लगा दिया, A का B बना दिया। ये मैं बता रहा हूँ इस सच में होता था। अब वो नहीं होगा बस, क्योंकि स्कैन कॉपी है, आप कॉपी को हाथ नहीं लगा सकते, जो आपने लिखा है वही नंबर मिलेंगे। बस ये ध्यान रखना कि अगर आपने कुछ ढंग से नहीं लिखा नंबर नहीं मिलने वाले, टीचर मदद नहीं कर सकता, क्योंकि स्कैन कॉपी है, आप कॉपी को हाथ नहीं लगाते, जो ऐसा लिखोगे वैसा नंबर मिलेगा इस बार और वैसा वरना नहीं मिलेगा। बस ये करा है बस, और कुछ नहीं है, और टेंशन वाली बात कुछ नहीं है। आप बस अपना सही करो पेपर, और कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।